सतनाम सतनाम सतनाम। धन धन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की इस पावन पवित्र शब्द जो श्लोक के माध्यम से महाराज जी कहते हैं, आज हमें जीवन का रहस्य बता रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो इस शब्द को जरूर हमने हमारे मन के अंतरात्मा में उतारना है। कटुक वचन नहीं बोलिए, सब घट हर को बास, कहो ज्ञानी को द्वार है, कहे रविदास विचार। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते, कड़ू वचन, कड़वे चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलिए, नहीं बोलना चाहिए। सब घट सभी प्राणों के हृदय में, हर जीव में वो परमात्मा है। हर को वास, परमात्मा का हर के शरीर में निवास है। ज्ञान को द्वार, जो ज्ञान का द्वार है गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे ज्ञान का द्वार आत्मा ज्ञान को प्रवेश के अंदर, जो मन के ब्रह्मांड में। महाराज जी कह रहे हैं, मन के ब्रह्मांड में हर किसी के परमात्मा है, किसी को दुखाना नहीं चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं, अपने भाव अर्थ में श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि किसी के प्रति कठोर, अपमानजनक या कड़ू वचन नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का वास है। जब हम किसी को अशब्द कहते हैं तो वास्तव में हम उसी परमात्मा का अपमान किए जैसा है, जो उसे भीतर यजमान हुए वाला मन के रूह को हम चोट पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान की शुरुआत पुस्तकों से नहीं होती, किताबों से नहीं होती, बल्कि वाणी की पवित्रता और दृष्टि की समानता से होती है। जिस दिन मनुष्य हर प्राणी में परमात्मा को देखने लगेगा, उसी ही दिन से भीतर से ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। जैसी एक छोटी सी कहानी है कोई प्यारी साध संगत जी। बहुत लोग मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन बाहर निकलकर लोगों को तिरस्कार, अपमान, निंदा, चुगली और कड़ू वचन बोलते हैं। सतगुरु दास महाराज जी इस शब्द में बताते हैं कि यदि तुम वास्तव में परमेश्वर को देखना चाहते हो तो पहले अपने वाणी को मधुर बनाओ। कड़वा शब्द तलवार से भी अधिक घाव करता है। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, परंतु अपमान का घाव वर्षों वर्ष तक मन में बेचैनी बना देता है और वैसा ही रहता है। इसीलिए सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। हमने ऐसी वाणी और खुद को भी मन कंट्रोल में रखना है। एक छोटी कहानी है। एक व्यक्ति प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, पर स्वभाव से बहुत क्रोधित था। वह हर किसी को कठोर बातों से बात करता था, प्रेम से नहीं। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज जी, मैं वर्षों से भक्ति करता आ रहा हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने उसे एक कील और एक लकड़ी का तख्ता दिया और कहा, जब भी किसी को कट वचन बोलोगे तो इस तख्ते में एक कील ठोक देना। कुछ दिनों के बाद तख्ता खिलों से भर गया। फिर संत ने कहा, आप जब भी किसी को प्रेमा भक्ति से बात करोगे, उसके आस्था के हिसाब से उसके बात करोगे, तो एक कील निकाल लेना। कई महीनों के बाद सारी कीलें निकल गई। संत ने तख्ता देखा
और पूछा, क्या यह पहला तख्ता यही है? पहले की तरह ये जो तख्ता दिया था यही जिसमें कील मारी थी? हाँ महाराज, आपने कहा कि जितने लोगों को कड़ी हुई बात करोगे तो एक तख्ते में कील ठोक देना, और बाद में कहा आपने कुछ दिनों के बाद में कि आप सच्चे आस्था में लोगों को समझाने का काम करोगे तो एक आदमी को कभी समझाए तो एक कील निकाल लेना। संत ने जैसा बोला वैसे ही सज्जन ने किया। तो व्यक्ति महाराज की बातों में परेशान हो गया कि महाराज जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संत ने कहा, यही जो कड़ू वचनों से प्रभावित जो शब्द निकल जाते हैं लेकिन हृदय पर वो उनके निशान बन जाते हैं। जैसे तख्ते में हर खिल टोकी थी तो टोके गई, जब खिल इधर से उधर निकल गई, जब कांटे के समान हो गई, पर जब खिल निकल गई गुरु प्यारी साध संगत जी, जब व्यक्ति कड़ू वचन कितने बोलता था, जितनी किल उस तख्ते में किले काटने के बाद जो सुराग दिखने लगे थे, यही साधु का वचन है। कड़ू वचन नहीं बोलिए, सब घट हरि को बास। जिस दिन हम हर जीव के परमात्मा को देखने लगते हैं उसी दिन हमारी वाणी मधुर हो जाती है और ज्ञान का द्वार खुल जाता है। जैसे श्री गुरुदास महाराज जी गहन विचार से वो सतनाम के साथ जोड़ते हैं, सच्चे विचारों से वो परमात्मा का रंग आपने आस्था में प्रमाण करते हैं। बोलो जी सतनाम, सतनाम जी।